Hello, welcome to pktutorials.com. So today our topic is about subset and power set. Let's begin. So हमारे पास है सबसेट. So what mean by subset? किताब में जो डिफिनीशन दिया गया हुआ है ये सबसेट का भी है और सुपरसेट का. So इसको देखते हैं. A इस सिंबल से हम ये जो U है उल्टा U, A is a subset of B. इसको हम इस तरह प्रोनाउंस कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं. A is a subset of B. ठीक है. If and only if every element of A is an element of B. अगर A के जो एलिमेंट है या मेंबर है वो B में भी मौजूद हो, उसके भी मेंबर. फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सेट है, ये बी है 1 2 3 4 और ये ए है 2 3. अब देखिए ए के जितने भी एलिमेंट हैं यानी 2 और 3 वो बी में मौजूद है, तो हम लिख सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी. ठीक है. और इसी तरह क्योंकि बी जो है वो सुपर सेट है ए का, तो ये जो बुक में डिफिनीशन दिया गया है इसमें सुपर सेट और सबसेट दोनों क्या है. वी वांट टू स्ट्रेस दैट बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए. तो ये जो यू का जो सिंबल है उल्टा दूसरे साइड को, ये अपोजिट है सबसेट का. So our subset, तो A is a subset of B या B is a subset of B. So both are equivalent statement. तो ये सेम है. तो नॉर्मली जो यूज होता है A is a subset of B, ये यूजुअली यूज होता है. But someone can also you can use B is a superset of A. So we can completely formalize it. The quantification is true. जिस तरह हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था क्वांटिफिकेशन के बारे में. So A is a subset of B. अब ये जो क्वांटिफायर हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a implies that x belongs to b. सो ये जो क्वांटिफिकेशन है हमारे पास ये ट्रू होना चाहिए. तो इसको हम कहते हैं सबसेट ऑफ b के ये जो x है फर्ज का ये हमने मेंबर लिया, ये a का भी मेंबर हो और ये implies that कि b का भी मेंबर हो, यानी 2 और 3 इधर भी मौजूद है इधर भी. तो इट मीन्स कि ये क्वांटिफिकेशन हमारे पास ट्रू है. सो इसको सबसेट एंड सुपरसेट. एग्जाम्पल देखते हैं बुक में. फर्क है ए इज 3 and 9, b is equal to 5 9 1 3. so is it a is a subset of b? क्या a जो है वो b का सबसेट है? अब हम क्या करते हैं, 3 को फर्स्ट ढूंढते हैं, 3 बी में मौजूद है. इसके बाद 9 देखते हैं, वो भी बी में मौजूद है. सो इट इज ट्रू, ये जो है कि a इज अ सबसेट ऑफ b. इसी तरह दूसरा सेट है हमारे पास, a इज इक्वल टू 3 3 3 9 एंड b इज इक्वल टू 5 9 1 3. इज इट ट्रू? अब देखते हमने पढ़ा था कि जो रिपीटिशन है सेट में वो नॉट अलाउड या इट डज नॉट मैटर. सो इट मीन्स कि इसमें जो है दो ही सेट है, यानी 3 और 9 जो एक सेट है ये बराबर है. अब जरूरी नहीं कि इधर हमारे पास तीन तीन है, यानी 3 दफा 3 रिपीट हुआ है तो इधर भी हमारे पास 3 होना चाहिए. सो इट डज नॉट मैटर. तो 3 जो है ए बी का सबसेट है. सो इट इज ट्रू. तीसरा एग्जांपल है a is 1 2 3 and b is 2 3 4. इज a is a subset of b. अब देखिए 1 b में मौजूद नहीं है. अगर कोई भी एलिमेंट a का b में मौजूद नहीं है तो इट मीन्स कि ये जो पूरा सेट है वो इसका सबसेट नहीं है. 2 3 हालांकि मौजूद है. सो हम कहते हैं कि फॉल्स, ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है. a is not सबसेट ऑफ b. तो इसको ये फॉल्स है, तो फॉल्स को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उस पर ऊपर क्रॉस लगाते हैं, इज नॉट सबसेट ऑफ बी. अच्छा, सम यूजफुल रूल्स हैं. ए इज इक्वल टू बी. अगर हमारे पास दोनों सेट ए और बी बराबर हो, इट मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए. तो इट मीन्स कि ये दोनों आपस में एक दूसरे का सबसेट हैं. ठीक है, अगर दोनों बराबर हो. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है बी 1 2 3 और ए बी 1 2 3. अब दोनों के एलिमेंट बराबर है. अब इस केस में ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए. तो ये ए इसका सबसेट है और बी आपस में ये दोनों सबसेट है. ठीक है, तो ये जो क्वांटिफिकेशन है हमारे पास ये ट्रू होता है, ए इज इक्वल टू बी. तो ये एक रूल है जो मुख्तलिफ दौर थ्योरम वगैरह को अहस करने में यूज हो सकते हैं. A is a subset of B and B is a subset of C. अब ये एक दूसरा रूल है. इसमें हमारे पास तीन सेट है A B C.
ए अगर ए बी का सबसेट है एंड बी सबसेट है सी का, तो इट मीन्स के ए इज सबसेट ऑफ सी। वेन डायग्राम से देखते हैं, फर्ज कर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है यू, तो इसमें सी हमारे पास एक सेट है, ये जो थर्ड वाला है, और इसके अंदर अब देखिए इस सी के अंदर बी सेट है, ठीक है, और फिर इसके अंदर ए है। अब इस रूल को देखिए, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए कंप्लीट इसमें मौजूद है, सो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। एंड अब ये जो बी है इट इज अ सबसेट ऑफ सी, ये सी का सबसेट है। सो इट मीन्स कि ए जो है ओ सी का सबसेट है, क्योंकि अब देखिए इस वेन डायग्राम में ए इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। सो इट्स वेरी यूजफुल रूल। इसी तरह इम्प्टी सेट, या जो इम्प्टी सेट होता है इज ए सबसेट ऑफ ए फॉर एनी सेट ए, कोई भी अगर सेट है तो जो इम्प्टी सेट होता है या जो खाली सेट होता है वो उसका सबसेट होता है। जितने भी सेट होते हैं सबका जो होता है खाली सेट इज ए सब। बट ये जो खाली सेट होता है डज नॉट ए मेंबर और एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है कि ये उसका एलिमेंट है, नहीं एलिमेंट नहीं है, बट ये उसका सबसेट हो सकता है, ठीक है। A इज ए सबसेट ऑफ ए फॉर एनी सेट ए, और कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है। अगर A है तो वो A का सबसेट B है फॉर एनी सेट ए, कोई भी A सेट, क्योंकि उसके अगर इसको हम 2 दफा लेके जाए तो उसको फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेट है A 1 2 3, अब ये जो सेट है अगर A है तो ये A का सबसेट है, तो उसमें भी 1 2 3 ही होंगे, ठीक है। इसके बाद होता है प्रॉपर सबसेट। तो ये सबसेट की एक कैटेगरी है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B। इसकी जो लिखने का नोटेशन है या आइकन है वो यही यू होता है उल्टा, बट इसके नीचे इक्विवेलेंस का जो साइन होता है वो नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये सेट है B 1 2 3, A इज इक्वल टू 1 2। अब हम A, ये तो हम लिख सकते हैं कि A इज ए सबसेट ऑफ B, बट हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। अब सबसेट की ये टाइप हो गई कि ये प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट मींस कि A के जितने भी अरकान हैं या एलिमेंट हैं, मेंबर है, वो B में भी मौजूद हो और B का कोई भी एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट इससे ज्यादा हो, ठीक है। जो क्वांटिफिकेशन है उसका या जो रूल हम लिख सकते हैं उनको मैथमेटिकली, A इज a proper subset of E means for all x belongs to A, या x is a member of A, implies that x is a member of B। so ये है कि ये जो 1 2 ये दो एलिमेंट हैं, फर्ज का x हमारे पास 1 2 है, तो ये दोनों इसमें मौजूद हो। एंड अब ये जो है ये हमारे पास एंड का साइन है कि दोनों जो है ये वाला ए, इसके बाद हमारे पास एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है। देयर एग्जिस्ट मीन कि एटलीस्ट कोई भी एक रुकन होगा जो बी में मौजूद होगा, सेट बी में। फॉर एग्जांपल ये बी सेट बी में क्या है 3 प्रेजेंट है, एंड एक्स इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए, और एक्स जो है इधर 3 क्या है प्रेजेंट नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो कोई भी इससे जो एक्स एलिमेंट ज्यादा हो तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अब ए जो है अपने आप का ये A is a subset of A, but it is not A is a subset of a proper subset of A, क्योंकि A में वही एलिमेंट होते हैं जो A में होते हैं। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, A is a proper subset of A means there for all x belongs to A implies that x belongs to B and not। अब देखिए इधर जो हमारे पास एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर था उसको हमने रिप्लेस किया विद यूनिवर्सल क्वांटिफायर, लेकिन उसको हमने नेगेटिव के साथ किया। देयर इज x बिलोंग्स टू A implies that x belongs to B, कि जो x के एलिमेंट B में हैं वो B के एलिमेंट सारे इसमें मौजूद ना हो, ठीक है। तो ये जो है एलिमेंट ये सारे उसमें मौजूद ना हो। अब 3 दे के 3 A में मौजूद नहीं है, सो ये जो स्टेटमेंट है x बिलोंग्स टू B implies that x, तो ये फॉल्स होगा फॉर ऑल, ठीक है। अब देखे ये इधर मौजूद नहीं है।
सो नेक्स्ट है हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स। किसी भी सेट का कार्डिनलिटी क्या होता है, ठीक है। सो कार्डिनलिटी इज बेसिकली साइज ऑफ ए सेट। किसी सेट का जो साइज होता है उसको हम कार्डिनलिटी कहते हैं। किताब में जो डिफिनीशन दिया गया हुआ है, लेट एस बी ए सेट, अगर कोई सेट हो एस तो उसमें एग्जैक्टली एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट, एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट कि कोई भी यूनिक जो एलिमेंट होता है उसकी नंबर को, यानी एन नंबर हो तो उसको हम, वेयर एन इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर मींस 1 2 3 5 अप टू इंफिनिटी, वी से दैट एस इज ए फाइनाइट सेट। तो अब ये जो सेट होगा ये फाइनाइट होगा कि उसको हम काउंट कर सके। फाइनाइट मीन्स कि वो काउंटेबल हो, यानी गिना जा सके। तो उसको हम कहते हैं कि ये जो n है, नंबर ऑफ एलिमेंट है, ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, उसको हम कार्डिनलिटी कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो वर्टिकल दो लाइंस होते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की तरह, यह ओब्लिक सीधा, कोई भी अगर सेट है एस ए बी सी तो उसको हम दो वर्टिकल लाइन ड्रा करके एब्सोल्यूट वैल्यू की तरह, तो उसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। फर्ज के हमारे पास एक सेट है ए, तो इसमें तीन एलिमेंट हैं, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू एंड पोर्शे। अब इसकी जो कार्डिनलिटी है हमारे पास वो है 3, ठीक है, क्योंकि इसका साइज जो है वो 3 है। जो अब देखिए ये यूनिक डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है 1 2 3, तो n जो है वो 3 है हमारे पास, तो इसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो भी 3 होगी। सेकंड है हमारे पास बी, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसमें जो सेकंड एलिमेंट है वो एक सेट है और जो थर्ड है वो भी सेट है। तो ओवरऑल इसमें अगर हम देखा जाए, तो ये जो हमारे पास सेकंड है ये एक ही एलिमेंट कंसीडर होगा और ये भी। तो हमारे पास 1 2 3 4, तो हमारे पास टोटल जो है 4 एलिमेंट है इसके, 6 नहीं है, इसलिए क्योंकि जो सेकंड और थर्ड एलिमेंट है वो बजाते खुद एक सेट है, तो सेट को एक ही कंसीडर किया, उसमें 2 हो 4 हो 5 हो, जितने भी सेट के अंदर हो एलिमेंट हो, ठीक है। इसी तरह सी जो हमारे पास एम्प्टी सेट होता है, तो एम्प्टी सेट हमेशा के लिए इसकी कार्डिनलिटी 0 होती है। इसके बाद d इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 7000, तो इसकी कार्डिनलिटी हमारे पास 7000 होगी, क्योंकि इस सेट में 1 से लेकर 1 2 3 अप टू 7000 सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं, तो इसको हम जो कार्डिनलिटी वो 7000 होते हैं। इसी तरह अगर इस सिंबल का अपोजिट जो है लेस देन ग्रेटर देन रखते हैं, तो अब ये सेल एलिमेंट के जो सेट होंगे उस 7001 7002 इससे स्टार्ट होंगे और कहाँ तक जाएंगे कोई लिमिट नहीं है, तो ये अप टू इन्फिनिटी जाएंगे। और हमने इधर पढ़ा था कि कोई भी फाइनाइट सेट होना चाहिए, तो ये इन्फिनिटी को जाता है इस सेट को, तो इसका जो कार्डिनलिटी होगा वो इनफाइनाइट होगा। किताब में डिफिनीशन जो दिया गया है, सेट इज सेड टू बी इनफाइनाइट इफ इट इज नॉट फाइनाइट। अगर वो फाइनाइट ना हो तो फाइनाइट मीन्स जिस तरह ये 7000 तक उसके जो एलिमेंट्स है उसको हम गिना जा सके तो उसको फाइनाइट सेट कहते हैं। अगर वो गिनने के काबिल नहीं हो, बहुत ज्यादा हो, अप टू इन्फिनिटी हो, तो उसको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। इसी तरह जो हमने डिस्टिंक्ट का वर्ड यूज किया था, डिस्टिंक्ट की एग्जांपल है, फर्ज किए हमारे पास सेट है F333N। अब 3 जो है वो 3 दफा रिपीट हुआ है और एक 9 है। अब इसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो 2 होगी, क्योंकि जो 3 एलिमेंट है वो 3 दफा रिपीट हुआ है और उस एलिमेंट को हम एक ही कंसीडर करते हैं इन सेट। सेट की जबान में वो एक ही कंसीडर होगा, तो जितनी दफा भी वो रिपीट हो जाए तो इसकी जो एलिमेंट है वो 3 और 9 जो है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। तो 3 और 9 2 इसकी कार्डिनलिटी हो गई। इसके बाद है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, बुक में डिफिनीशन दिया गया है, गिवन ए सेट एस, अगर कोई सेट हमें दिया गया हो एस, तो उसका जो पावर सेट होता है ऑल सबसेट्स ऑफ द सेट एस। अगर एक सेट है तो उसके जो जितने भी पॉसिबल सब थे उस सब को अगर इकट्ठा किया जाए तो उसको हम पावर सेट कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं पी से, पावर सेट, पावर बाय ऑफ एस, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ ए, पी ऑफ ए।
इसको जो है डिफिनीशन है मैथमेटिकल या इसकी राइटिंग में क्वांटिफिकेशन में, तो वो है पावर ऑफ ए जो है बी such that B is a subset of A, कि वो B उसका subset of A होगा, and contains all subset of A, it means कि जो B होगा उसमें सारे जो सबसेट होंगे A के वो प्रेजेंट हों। एग्जाम्पल से देखते हैं। फर्क है, हमारे पास एक सेट है ए और उसमें एक्स वाई जी 3 एलिमेंट है, तो उसका जो पावर सेट होगा, अब देखिए हम स्टार्ट लेते हैं क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो एम्प्टी सेट है उस सब तमाम सेट का सबसेट होता है। ठीक है, इसके बाद 1 1 लेते हैं सिंगल, इसके बाद 2 2 लेते हैं, इसके बाद आखिरी थर्ड जो 3 का है। तो इसको कैलकुलेट, अगर हमारे पास 5 है 6 है एलिमेंट है, तो इसके कैलकुलेशन का फार्मूला है 2 की पावर ए। अगर फर्ज करें ए हमारे पास सेट है, तो 2 की पावर इसमें 3 एलिमेंट है एक्स वाई जी, तो हमारे पास 2 की पावर 3, तो इसमें 8 एलिमेंट है। अब जो पावर सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 एलिमेंट आ गए। इसी तरह अगर हमारे पास 4 एलिमेंट हो तो 2 की पावर 4, तो उसमें 16 मेंबर आएंगे, एलिमेंट आएंगे जो पावर सेट होगा पी ऑफ ए में। सो ए इज एम्प्टी सेट और पावर ऑफ ए जो होता है वो एम्प्टी सेट होता है। ठीक, अब देखिए अगर हमारे पास एक सेट है और वो एम्प्टी है, इसका जो पावर सेट होगा उसका 1 एलिमेंट होगा, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद क्या, अगर इस फार्मूले में डाला जाए तो 0 है, तो 2 की पावर 0 से क्या आता है 1, तो ये जो 1 होगा ये इसका पावर सेट होगा। नोट दैट ये जो एक कार्डिनलिटी है इस सेट की ये 0 है, बट कार्डिनलिटी ऑफ पी ऑफ ए जो है वो 1 है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो एम्प्टी सेट है वो मौजूद होता है। सो इस जो डिफरेंस है इसको नोट कीजिए। बुक में दो एक और एग्जांपल है, व्हाट इज द पावर सेट ऑफ द सेट 0 1 2, 3 एलिमेंट का सेट दिया गया, तो उसका पावर सेट 2 की पावर 3 से हमारे पास कितना आएंगे 8। सो द पावर सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ 0 1 2 को हम लेते हैं फर्स्ट एम्प्टी सेट, फिर 0 1 2 सिंगल लेते हैं, फिर डबल 0 1 0 2 1 2 और फिर 0 1 2 3। ठीक है, तो ये पावर सेट आ गया। Note that the empty set and the set itself are the members of this set of subsets. ये जो एक empty set होता है और एक वही set जो अपना होता है लास्ट जो set होता है, ये दोनों इस पावर सेट के मेंबर होते हैं। ठीक है, इस पावर के एक एम्प्टी सेट और एक उस सेट बजाते खुद, तो ये दोनों तमाम पावर सेट में होते हैं। कोई भी सेट का अगर आप सेट पावर सबसेट लिया जाए तो एम्प्टी सेट और वही सेट बजाते खुद वो उसके सबसेट होते हैं दोनों। So 5 है example 15. What is the power set of the empty set? What is the power set of the set? अब ये जो है empty set इसका एक मेंबर है और एक empty set है। तो empty set का तो हमने लिया था कि वो empty set ही होता है और उसकी कॉर्डिनेटी 1 होती है। तो इसी तरह the set of empty set has exactly 2 subset। तो इसके जो सेकंड है इसके 2 सबसेट होंगे, क्योंकि एक एम्प्टी सेट बताता है खुद हो गया और एक दूसरा जो एम्प्टी सेट है इट सेल्फ। देयरफॉर पावर ऑफ एम्प्टी सेट विद इन ब्रैकेट्स इज इक्वल टू एम्प्टी सेट और एक वही सेट, क्योंकि ये एक सेट हो गया। एम्प्टी सेट जो सिंपल होता है वो सिंपल, और ये जो दूसरा है ब्रैकेट के अंदर इट मींस कि जिस तरह हमने पढ़ा था कि वो कार्डिनलिटी में कि उसमें 2 3 जो होते हैं एक सेट होता है, तो उस सेट की हम जो सबसेट है इसकी सबसेट लेते हैं, तो इसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो 2 होगी, क्योंकि इसमें एक मेंबर आ गया, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। ओके, थैंक्स गाइस, like and share our videos and also don't forget to subscribe our channel. Okay, bye bye.